नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने नाउन के बारे में स्टडी की थी और हमने कल एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था प्रोनाउन। हमने कल प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके काइंड्स के बारे में स्टडी की थी और आज हम पर्टिकुलरली एक एक प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज हम जो सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिविजुअल पर्सनल प्रोनाउन। इसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। आप चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से इसे इंडिविजुअल भी कह सकते हैं या इसको पर्सनल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी के अनुसार देखते हैं। देखिए, किसी हिंदी वाक्य में जब किसी सर्वनाम का प्रयोग बोलने, सुनने या उसके बारे में बात करने हेतु किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो और अगर वहां पे हम किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं और अगर उसका प्रयोग केवल और केवल बोलने के लिए या सुनने के लिए या उसके किसी भी थर्ड पार्टी के बारे में बात करने के लिए किया जाता है तो वहां हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आप इसको इंग्लिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए। व्हेन एनी सेंटेंस इज यूज्ड टू स्पीक, लिसन एंड टॉक अबाउट इट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इंडिविजुअल पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में किसी भी प्रोनाउन का यूज स्पीकिंग करने के लिए, लिसनिंग के लिए या टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड पर्सन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इंडिविजुअल। यानी कि हम जब भी किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे या हम ओनली फॉर सुनने का काम करते हैं या हम ओनली फॉर बोलने का काम करते हैं तो इन तीनों कंडीशन के लिए हम जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं उसे इंग्लिश में इंडिविजुअल पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। उस इन एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन करने के बाद आई होप, आई मेक श्योर आपका फुल्ली एक्नॉलेजमेंट्स अपडेट होगा और आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल है, आई गेव माई बुक यू, यू वियर योर मास्क, we sold our book them, they broke their dream, he helped his brother, she took her voice, he taught me, she beats her, and they meet us, you call him, we support them, they cheat you। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि हमने जिन जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि आई, माई, यू, योर, वी, over, them, they, their, he, his, she, her, he, me, she, her, they, us, you, him, we, them and they, you। यहां पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को हमने एज ए प्रोनाउन यूज किया है, एज ए फर्स्ट पर्सन, एज ए सेकेंड पर्सन, एज ए थर्ड पर्सन यूज किया है। अब कैसे यूज किया है, कौन से एग्जाम्पल में, कौन से सेंटेंस में कौन सा हमने पार्ट यूज किया है, कौन सा पर्सन यूज किया है, उसके बारे में हम फुल्ली डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन मैं इतना बता दूं, इन सभी एग्जाम्पल में जो जो भी हमने पर्सन का इनका पर्सन का यूज किया है, ये सारे के सारे पर्सन हमारे सामने ओनली फॉर इंडिविजुअल पर्सनल प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को रीड आउट किया और अब हम पढ़ेंगे आगे काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, यानी कि इंडिविजुअल प्रोनाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके कितने वेरिएंट्स है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने एक यहाँ पे टेबल रख रहा हूं। ये एक ऐसी टेबल है जिसके द्वारा आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। आप अच्छी तरह से पर्सन के बारे में, इनके पार्टीशन के बारे में, इनके केसेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमने इंडिविजुअल प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आपके प्रोनाउन यूज होते हैं? देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम यूज करते हैं आई एंड वी, माई, ओवर, मी एंड अस। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, माई का मतलब मेरा, ओवर का मतलब हमारा, मी का मतलब मुझे, अस का मतलब हमें। आप इस तरह से इसको हिंदी और अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में हमने चूज किया है यू, योर एंड यू, आप, आपका और आपको।
इसी तरह से हमने थर्ड पर्सन में यूज किया है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम। ही का मतलब वह, हिज का मतलब उसका, हिम का मतलब उसे, सी का मतलब भी सेम टू सेम होगा, इसी तरह से दे का मतलब वे, उनका और उनके। तो आप इसको हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं, लेकिन दोबारा नोटिस कीजिएगा कि इंडिविजुअल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों प्रकारों को हमने पर्सन के तौर पे डिवाइड किया, यानी कि तीन तीन प्रकार के लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ गया आई, माई, मी, वी, ओवर अस, और सेकंड पर्सन में आ गया यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन में आ गया ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। अब देखिए आगे फर्स्ट पर्सन का रोल क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने का काम करता है, एज ए स्पीकर सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये हमेशा स्पीकिंग करता है, ये कभी सुनता नहीं है, ये किसी के बारे में बात नहीं करता, ये ओनली फॉर बोलता है। हर हम बोलने के लिए आई और वी का प्रयोग करते हैं, तो आई और वी हमेशा बोलेगा, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन का रोल क्या होता है। सेकंड पर्सन का रोल होता है कि ये हमेशा सुनने का काम करता है। ये बेचारा बिल्कुल उस कंडीशन में चला जाता है कि इसको आए जो सुना के चला जाता है, ये कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने का काम तो फर्स्ट पर्सन को दिया गया है। तो फर्स्ट पर्सन बोलेगा, यानी कि आई और वी बोलेगा, लेकिन सेकंड पर्सन हमेशा और हमेशा सुनेगा, ओनली फॉर सुनेगा। इसके आगे देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी और दे, ये हमेशा ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में हमेशा बात की जाती है, इनके बारे में हमेशा फर्स्ट पर्सन बात करता है ना, कि ये कैसे हैं, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सिर्फ इनके बारे में बात की जाती है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, थर्ड पर्सन के जितने भी ये जो प्रोनाउन हैं, इनको हमेशा किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड पर्सन में यू, योर, यू हमेशा सुनने का काम करता है, और फर्स्ट पर्सन में हमेशा ये ओनली फॉर बोलने का काम करता है। ये तो हो गया हमारा डीप नॉलेज। आगे देखिए हमने इनको केसेस के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया। देखिए सब्जेक्टिव केसेस और पसेजिव केसेस और नॉमिनेटिव केसेस। अब ये कैसे हुआ देखिए, सब्जेक्टिव केस पे हमने यूज किया है आई, वी, यू, ही, सी एंड दे। जब भी अपन सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे रखेंगे, ये सब्जेक्ट के तौर से यूज होंगे, और इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इनको हमेशा वाक्य में प्रथम स्थान पे रखा जाएगा। ये हमेशा नोट करने वाली बात है कि आई, वी, यू, ही, सी और दे, ये हमेशा किसी भी, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे हिंदी का, ये हमेशा वाक्य में सेंटेंस में प्रथम स्थान पे यूज किए जाएंगे, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पसेजिव केस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि माई, ओवर, योर, हिज, हर एंड देयर, इनका प्रयोग हम चाहे तो सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको नॉमिनेटिव केस के तौर पे यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आ सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जा सकता है। कहने का मतलब ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब होता है ये वाक्य में प्रथम स्थान पे भी यूज हो सकते हैं, और ये वाक्य में बीचों बीच या पीछे भी यूज हो सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इज डॉक्टर, तो यहां पे हमने माई का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया। अब आगे एग्जांपल देखिए कि सी ब्रोक माई लेटर, उसने मेरे लेटर को फाड़ा, तो यहां पे माई का प्रयोग हमने एज ए ऑब्जेक्ट किया। तो देखिए माई, ओवर, योवर, हिज एंड हर एंड देयर, इनका प्रयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। ये ऑलराउंडर है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही फॉर्मेट में काम आ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस, यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर और देम, इनका प्रयोग हमेशा और हमेशा ओनली फॉर ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जाएगा, यानी कि ये हमेशा सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के बिल्कुल पीछे पीछे यूज किए जाएंगे। इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। हमने इनकी 3 कैटेगरी बनाई है, सब्जेक्टिव और आगे है पसेजिव और दूसरा है नॉमिनेटिव, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली एक एक पर्सन के बारे में कि कौन सा पर्सन क्या काम करता है। देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम समझेंगे हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग। देखिए किसी हिंदी वाक्य में जब किसी सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बोलने हेतु किया जाता है तो उसे फर्स्ट पर्सन का सर्वनाम कहा जाता है, और ये हमेशा बोलने का काम करते हैं। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। आप दोबारा देख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन हमेशा हमेशा बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ बोलेगा, ना ये सुनेगा ना किसी के बारे में बात करेगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ बोलने का होता है, ये कहेगा और बोलेगा, ठीक है।
आप इसको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश समझिए। व्हेन एनी प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली टू स्पीक इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो देखिए, हम जब भी किसी प्रोनाउन का यूज हमेशा स्पीकिंग करने के लिए यूज करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही कहलाएगा। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप एग्जांपल समझेंगे तो आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा, आई एम सेड, वी आर हैप्पी, माई कार इज इन ओल्ड, our room is dirty, this book is mine, you love me, they help us, these pains are ours, he selected me, you called me, she cheated me, we are in trauma। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आपके सामने टोटल 12 एग्जाम्पल रखे। इन 12 एग्जाम्पल में कॉमन चीज क्या है कि जो जो वर्ड्स हमने यहाँ पे हाईलाइट किए वो सारे के सारे प्रोनाउन के तौर पे यूज किए हैं, सबसे पहली बात। हो दूसरी बात, ये सारे के सारे प्रोनाउन यहाँ स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं। स्पीकर का मतलब ये सिर्फ बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम सैड, मैं दुखी हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं दुखी हूं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, हम बता रहे हैं कि हम खुश हैं। मैंने कहा माई कार इज एन ओल्ड, मेरी कार बिल्कुल पुरानी हो चुकी है या मेरी कार पुरानी है। और रूम इज डर्टी, हमारा रूम गंदा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बोलने का काम हो रहा है। तो आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल में हमने ओनली फॉर स्पीकर के तौर पे सेंटेंस बनाए हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, ये सारे के सारे एज ए स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पर्सन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, देखिए दोबारा। अकॉर्डिंग टू हिंदी, जब किसी हिंदी वाक्य में किसी सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सुनने हेतु किया जाता है तो उसे सेकंड पर्सन का सर्वनाम कहा जाता है। ये हमेशा सुनने काम करते हैं। ये लाइन भी मैं आपके रिपीट कर चुका हूं, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिए कि सेकंड पर्सन हमेशा और हमेशा सुनने का काम करेंगे। ये सिर्फ सुनेंगे, ना ये बोल सकते हैं ना किसी के बारे में बात कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ सुनने का है। तो जो वर्ड हम सुनने के लिए यूज कर रहे हैं एज ए प्रोनाउन, उसे हम कहेंगे सेकंड पर्सन का सर्वनाम। इसको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश देखिए, व्हेन एनी प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली टू लिसन, यानी कि लिसनिंग फॉर्मेट में यूज करने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आप इसको एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा यू आर ग्रेट, दिस इज योर बुक, दिस पेन इज योर्स, आई लिसन यू, वी टेल यू, दिस इज योर जॉब। आप महान हैं, यह आपकी किताब है, ये पेन आपका है, मैं आपकी सुनता हूं, हम आपको बताते हैं, ये आपकी जॉब है। अब देख लीजिए, यहां सिर्फ उसको सुनाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। आप ग्रेट हैं, वो सुन रहा है बेचारा कि आप ग्रेट हैं, ये किताब आपकी है, वो सुन रहा है, ये पेन आपका है, वो सुन रहा है, मैं आपको सुनता हूं, वो सुन रहा है, हम आपको बताते हैं तो वो सुन रहा है। यानी कि हमने जो भी वर्ड्स यहां पे हाईलाइट किए हैं, जैसे कि यू, योर बुक, योर्स, यू एंड योर जॉब, ये सारे के सारे हाईलाइटेड वर्ड यहां पर ओनली फॉर एज ए लिसनर के तौर पे यूज हुए हैं, यानी कि सुनने के तौर पे प्रयोग हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम सुनने का काम करेंगे तो हम हमेशा सेकंड पर्सन के तौर पे यूज किए जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर गाइस, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल, जिसका नाम है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, we will try to know about it according to Hindi and English definition here. So first of all try that, okay. किसी हिंदी वाक्य में जब किसी सर्वनाम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में बात करने हेतु किया जाता है। अब देख लीजिए, यहां पे दो रोल फिनिश हो चुके हैं, यानी कि बोलने का, सुनने का, यानी कि स्पीकर और लिसनर का रोल फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बातें होगी किसी थर्ड पार्टी के बारे में, यानी थर्ड पर्सन के बारे में। अब आपको पता है ना कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। जब भी हम उनके बारे में बात करेंगे, यानी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, आप देख लीजिए जैसे दो लोग सामने खड़े हैं, एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है। अब जो आदमी बोल रहा है और जो आदमी सुन रहा है वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो यहां पे थर्ड पर्सन के रोल में आ जाएगा। तो हम जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम थर्ड पर्सन को यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सॉरी, इसके इंग्लिश के डेफिनेशन देखिए, व्हेन एनी प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली टू टॉक अबाउट एनीवन, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिस प्रोनाउन को यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, एंड इज इक्वल टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नाउ
We will try to look example. What is the example? Now take the example. He loves you. She hates me. You admire him. This building is his. These ball are theirs. They read books. अब आप देखिए, वह आपसे प्यार करता है, वह मुझसे नफरत करती है, आप उसकी तारीफ करते हैं, यह बिल्डिंग उसकी है, ये गेंदें उनकी हैं, वे किताबें पढ़ते हैं। आप इन एग्जाम्पल को देखिए, ध्यान से नोटिस करिएगा, मेरी वॉइस को दोबारा सुनिएगा। यहां सिर्फ केवल बात हो रही है, ना बोला जा रहा है ना सुना जा रहा है, हम सिर्फ बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार करता है, हम बता रहे हैं कि वो मुझसे नफरत करती है, हम बता रहे हैं कि तुम उसकी तारीफ करते हो, हम बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग उसकी है, हम ये बता रहे हैं कि ये गेंद ये बॉल उनकी है, हम ये बता रहे हैं कि वे किताबें पढ़ते हैं। यानी कि हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये करता है वो करता है, ठीक है ना। हम जब थर्ड पार्टी के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसके डीड्स के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों के तीनों पर्सन समझ में आ गए होंगे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक बार मैं आपका लाइटली रिवीजन कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने इंडिविजुअल प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलेगा, सेकंड पर्सन हमेशा सुनेगा, थर्ड पर्सन हमेशा जिसके बारे में बात की जाएगी। सो आई मेक श्योर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।